देश के दूसरे राज्यों में जहां मानसून दस्तक दे चुका है, तो वहीं उत्तर भारत के लोग इस वक्त गर्मी से तप रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी हाल बुरा हो रखा है। ऐसे में मथुरा के फरहा से देश में सबसे बड़े हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में मौजूद हाथी स्विमिंग पूल में डुबकी लगाकर गर्मी को मात देते नजर आए। यहाँ हाथियों के लिए लंबा चौड़ा हाइड्रोथेरेपी जंबो पूल किस तरह से तैयार किया और किस तरह से हाथी इसमें अपनी गर्मी की आग जो तपस है वो बुझा रहे हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्विमिंग पूल में जंबो की मस्ती फुल। तपती गर्मी के बीच गजराज का कूल कूल। हाइड्रोथेरेपी पूल में गजराज के गैंग की अटखेलियां। आसमान से उगलते आग के बीच पानी में मस्ती करते हाथियों का झुंड। चंचल, पीनट, कोकोनट और लक्ष्मी जैसे 29 हाथियों का ये झुंड इन दिनों इस स्विमिंग पूल में गर्मी को मात देने के लिए गोते लगा रहा है। हाथी कभी पूल के अंदर रबड़ के टायरों के साथ खेलते हैं, तो कभी पानी की बौछारों का आनंद लेते हैं। कभी गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डुबकी लगा रहे हैं। हालत ये है कि हाथियों को पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि हाथियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कैसी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें यूपी के मथुरा के फरहा में मौजूद हाथी संरक्षण केंद्र की हैं, जहां गजराज का ये ग्रुप स्विमिंग पूल में गर्मी को मात देने के लिए गोते लगा रहा है। मैं इस समय मथुरा के फरहा स्थित हाथी संरक्षण केंद्र में मौजूद हूं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे हाथी अपने आप को इस गर्मी से बचाने का प्रयास करते हैं, कैसे इनकी दिनचर्या है। वाइल्ड लाइफ SOS इनका संरक्षण करती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथियों का यह पूरा केंद्र है, इसे हाथी संरक्षण केंद्र कहा जाता है। करीब 29 हाथी यहाँ पर है और यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी वो आप देखकर खुद हैरान होंगे और खुद आपको ये तस्वीरें एक सुखद अनुभूति देंगी कि कैसे हाथी भी अपने आप को स्विमिंग पूल में नहलाकर इस गर्मी से बचाते हैं। क्या क्या इनको दिया जाता है आप ये देख सकते हैं। एक स्विमिंग पूल है और यहाँ पर हाथी इस समय अंदर हैं। इनको सबसे पहले नहलाया गया और उसके बाद यहाँ दोबारा इनको लाया गया, इनकी एक्सरसाइज भी हुई और उसके बाद ये हाथी यहाँ इन स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तमाम स्विमिंग पूल यहाँ पर बने हुए हैं, पीछे भी आप तस्वीरों में देखेंगे उधर भी हाथी है। गर्मी से कराते हाथियों के लिए ये हाइड्रोथेरेपी पूल अब उन्हें कूल एहसास करवा रहा है। दरअसल इन दिनों यूपी के मथुरा और आगरा में सुबह से ही आसमान आग उगलने लगता है। ऐसे में बढ़ते तापमान को देखते हुए वाइल्ड लाइफ SOS ने हाथियों के आजीवन देखभाल के लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की है। गर्मी से उसकी ज़्यादा इधर टेम्परेचर डाउन करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर भी सब जगह में रखा हुआ है। इसके अलावा हम जूसी फ्रूट्स जो वाटरमेलन है, ऐसे जिसमें ज़्यादा रस निकलता है, वैसे वाला फल भी हम दोपहर में दिया जाता है। इसलिए उनकी और खाना में भी इंटरेस्ट भी आ जाता है, उसकी ताकत भी मिल जाता है, गर्मी का असर भी कम हो जाती है और स्ट्रेस फ्री कंडीशन में रहने के लिए हम प्रयास करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइल्ड लाइफ SOS के हाथी सेंटर में लाए गए इन सारे हाथियों को सर्कस, प्रदर्शनी, पर्यटकों की सवारी के लिए इस्तेमाल करने वालों और सड़कों पर भीख मांगने और शादी बारात में हाथियों का इस्तेमाल करने वालों से रेस्क्यू किया गया है। इन हाथियों को अब यहाँ घर के सदस्यों की तरह नाम भी दिया गया है और इनकी देखभाल का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। सिर्फ स्विमिंग पूल में पानी का स्प्रे ही नहीं, बल्कि इन हाथियों के लिए खास फल और सब्जियों का भी बंदोबस्त किया गया है। यही वजह है कि हाथियों के लिए तपती गर्मी के बीच राहत का ये इंतजाम अब देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो किस तरह से हाथी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसमान से आग बरस रही है। इंसान और जानवरों का बुरा हाल हो गया है। ऐसे में थोड़ी कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। हाइड्रोथेरेपी स्विमिंग पूल में हाथियों के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए वाटर स्प्रिंकल लगाए गए हैं। तो हाथियों को तरबूज, खरबूज जैसे फल के साथ साथ तरह तरह की सब्जियां भी दी जा रही हैं। आग उगलता आसमान और तपती गर्मी से कराहते इंसान और बेजुबान। सूरज की तपिश और बेजुबानों की लाचारी, यही वजह है कि बढ़ते तापमान के बीच बेजुबानों को राहत दिलाने के मकसद से यूपी के मथुरा में वाइल्ड लाइफ एसओएस की ओर से हाथियों के लिए चलाए जा रहे इस संरक्षण केंद्र में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हाथियों के लिए यहाँ लंबा चौड़ा हाइड्रोथेरेपी स्विमिंग पूल बनाया गया है। इनमें 21 हाई प्रेशर वाले जेट स्प्रे लगाए गए हैं, तो पानी का छिड़काव करने के लिए स्प्रिंकल्स लगे हैं। ये स्प्रिंकल्स हाथियों के बाड़े को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, हाथियों के खान पान का भी खास ख्याल रखा जाता है। गर्मी से राहत दिलाने वाले खरबूज, तरबूज जैसे फलों के साथ साथ हाथियों को खाने में सब्जियां दी जाती हैं। तो हाथी संरक्षण केंद्र में अब हम जा पहुंचे हैं हाथियों के रेस्टोरेंट में, और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हाथियों का कैसा रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में उनको क्या क्या दिया जाता है, मौसम के हिसाब से उनको खाना दिया जाता है। गर्मियों में क्या कुछ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये फलों की दुकान आप देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, जहाँ पर इनको तरबूज भी है, केले भी है, लौकी भी है, तमाम तरीके के फल इनको दिए जाते हैं। और कई कर्मचारी इस काम में दिन भर जुटे रहते हैं, जो हाथियों का खाना तैयार करते हैं और हाथियों के लिए ये फल फ्रूट का सेवन तैयार करते हैं। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से यहीं से एक कर्मचारी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबूराम है जी। बाबूराम जी, ये बताइए कि कितने हाथियों को खाना कितना दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है मौसम के हिसाब से? जैसे सर अब मौसम चल रहा है, एक गर्मी का, हाथियों को केला है और ये तरबूज है, और जैसा भी मौसम होता है सर ठंडा फल दिया जाता है सर। ये खाना हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस किए जा रहे हैं। ये हाथियों के लिए पीस किए जा रहे हैं, और यही जो खाना कहें, नाश्ता कहें, उसको यहाँ पर दिया जाता है। फल फ्रूट है, गर्मी के हिसाब से ये फल फ्रूट है। एक हाथी को कम से कम एक दिन में 20 से 25 किलो फल खिलाए जाते हैं। खाना अलग की बात है, खाना से अलग इनकी डिश, खाना अलग से दिया जाता है, लेकिन ये दिनचर्या दिन भर चलती है। और एक परिवार की तरह पर यहाँ पर जब हाथी रहते हैं तो उनको खाने से लेके हर बात का ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि ये हाथी संरक्षण केंद्र जो है वो देश में नंबर 1 है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के डायरेक्टर की माने तो इन हाथियों को पहले घंटों कंक्रीट पर जंजीर से बांध कर रखा जाता था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही इन्हें अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी जकड़ लेती थी। इस वजह से अब ये हाथी ज्यादा देर तक खड़े होने या चलने में तकलीफ महसूस करते हैं। ऐसे में इन स्विमिंग पूल्स में लगे 21 हाई प्रेशर वाले जेट स्प्रे जब हाथियों के शरीर पर प्रेशर से पानी फेंकते हैं, तो इससे हाथियों के पैरों और शरीर की मालिश होती है, जिससे इनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहता है। मेन यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एलिफेंट लोगों के द्वारा ट्रीट किए जाते हैं, मिसट्रीट किए जाते हैं, लोग उनका देख रेख नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर जो हाथी हैं हमारे पास सर्कस है। सर्कस में क्या होता है कि केवल उतने समय के लिए उनका परफॉर्मेंस दिखाना होता है, उतने टाइम के लिए हाथी को फ्री रखते हैं। बाकी टाइम हमेशा हाथी बंधे हुए रहते हैं चैन में या रस्से से, जो भी उनको कंट्रोल करने के साधन होते हैं। यहाँ पर उसके बिल्कुल विपरीत है, हाथियों को कभी भी चैन में नहीं रखा जाता है। जो भी हाथी यहाँ पर आते हैं उनका आने के तुरंत बाद वेटरनरी टीम के द्वारा ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। जैसे हाथी की स्थिति होती है उसी हिसाब से उसका मेडिकल चेकअप होने के बाद में जो भी रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, उनको दी जाती है। हाथियों के लिए यहाँ बना पूल 400 वर्ग फुट और 6 फीट गहरा है। हाथियों को इसके अंदर आसानी से जाने के लिए हर एक पुल में एक झुका हुआ रैंप है। इसके अलावा यहाँ हाथियों के लिए भारत का पहला जंबो हाइड्रोथेरेपी पूल भी बनाया गया है, जो 11 फीट गहरा है। स्विमिंग पूल में जहां बूढ़े हाथी ठंडे ताजे पानी में आराम से घंटों बिताना पसंद करते हैं, वहीं हाइड्रोथेरेपी पूल में बेजुबानों को हाइड्रोथेरेपी दी जाती है। हाथियों के इस संरक्षण केंद्र के संचालकों का कहना है कि वो किसी भी तरह की परेशानी में फंसे हाथियों की मदद करना जारी रखेंगे।
तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई देश के सबसे बड़े हाथी संरक्षण गृह की, जो फरह में स्थित है। यहाँ पर किस तरीके से बेजुबान हाथी अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई उन स्विमिंग पूल की, जहाँ पर हाथी नहाते हुए नजर आए, आनंद लेते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने को मिली कि इन हाथियों को एक परिवार की तरह रखा जाता है। किसी हाथी का नाम बिजली है, तो किसी का आशा, तो किसी का चंचल, और इन्हीं नामों से इन्हें बुलाया जाता है। एक सुखद अनुभूति, एक सुखद तस्वीर यहाँ इस हाथी संरक्षण गृह से देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फरह से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।